बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। हमारी क्लासेस चल रही हैं अरेबिक शॉर्ट कोर्स के हवाले से। शॉर्ट कोर्स का मेहंदी डिज़ाइन है अरेबिक स्टाइल में। तो आज की क्लास पे जाने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, तो पहले अटेंडेंस लगा लीजिए कमेंट्स में पी लिख कर। तो आज की क्लास, हर क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है। हर ही क्लास में आपको काफ़ी सारी कुछ नई चीज़ें और टिप्स सिखाई जाती हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं की, वो जल्दी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम आखिरी क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी जो कंपटीशन है उसमें वही स्टूडेंट्स ऐड हों जिन्होंने क्लासेस कंप्लीट की। अच्छा जी, क्वेश्चंस आंसर आपको पता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो में, तो आपने वीडियो जो है वो ध्यान से देखती हैं ताकि तमाम सवालों के जवाब आप दे सकें। अच्छा, सबसे पहले आज की क्लास से रिलेटेड जो है हम लोग आज भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज हम किस पर करेंगे, अपनी बुक पर करेंगे। कुछ डिज़ाइंस पहले तो मैं कॉपी कर रही थी, अब क्या कर रही हूँ कि अपनी बुक में जो मैंने अरेबिक स्टाइल से रिलेटेड जो डिज़ाइंस दिए हैं उसी के ऊपर प्रैक्टिस, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये बुक यूज़ किस तरह से करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताऊंगी पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी बुक में अरबिक स्टाइल से रिलेटेड दो हैं, एक हाथ का डिज़ाइन है और एक पाँव पे बना है, दोनों ही हम करेंगे। आज जो है हम जो हाथ का डिज़ाइन है वो करेंगे, और उसके लिए हमारा जो है बुक, उस पर हम जाते हैं अपने अरबिक स्टाइल पर, ठीक है। तो ये हमारी बुक है, इसमें पेज नंबर 40 पर आपको मिलेगा ये अरेबिक स्टाइल। ये शीट ख़ास किस्म की एक शीट है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जिसके ऊपर मेहंदी कलर नहीं छोड़ती। ये आम शीट नहीं है, ख़ास किस्म की शीट है। बाज़ लोग की स्टूडेंट्स जो होती हैं वो बोलती है कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी तो देखें कि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कोई आम मटेरियल नहीं है, वो ख़ास किस्म का मटेरियल है। ये बेसिकली बुक नहीं है, ये एक स्केच बुक है। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जो है ना ऐसी मैंने देखी है, इवन हमारा जो आर्केलिक हैंड है उस पर भी मेहंदी कलर छोड़ देता है। ये ऐसी शीट है कि इसके ऊपर आपको नज़र आएगा कि मेहंदी कलर नहीं छोड़ती, ठीक है। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। मैं जब भी आपको क्लासेस देती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि डिज़ाइन मैंने बनाया, आपने साथ एक्सप्लेन करना है, एक डिस्क्रिप्शन साथ देनी है कि ये कौन सा स्टाइल है और इसमें कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। मेरी पूरे बुक में जितने भी स्टाइल हैं, तमाम स्टाइल, हर एक स्टाइल के साथ, हर एक डिज़ाइन के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है एक प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको तमाम तर एलिमेंट्स के नाम भी याद हों जो आप बना रही हैं, वो स्टाइल भी पता हो, और आपके माइंड में रहे कि आप कर क्या रही हैं, बना क्या रही हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तमाम जो इसके एलिमेंट्स हैं उनका नाम मेंशन है, ठीक है, कि इसमें ये एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं और उसके साथ उसका नाम भी है कि पार्टी टाइप अरेबिक स्टाइल मेहंदी। अब ये जो डिज़ाइन है, ये जो स्टाइल है, ये हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, आपने गौर से सुनना है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज अ बिगिनर, मतलब जिनको लगानी आती है वो तो इजी कर लेंगे, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो जैसे मैं बना रही हूँ मुझे फॉलो करें, लेकिन जहाँ जहाँ पर उनको जो प्रॉब्लम है वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। अगर वो इस चीज़ को फेस कर रही हैं फिर उनको क्या करना है वो भी साथ आपने देखना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फुल डिज़ाइन बना है, आपने इसको देख कर यहाँ पर एक आउटलाइन सी दी गई है, लेआउट, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास भी दी थी। ये बेसिकली लेआउट है। अब आपने इसको इस तरह से फिल करना है, और वो मैं करके दिखा रही हूँ और रिमूव भी करके दिखाऊंगी। बहुत मज़े से, बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होता है। एक बात यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वाज़े कर दूँ कि क्या है कि इस बुक का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बुक आपके पास है और आपने इसको देख के यहाँ पर बनाना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है कभी आपकी मेहंदी में मसला होगा, कभी आपकी प्रैक्टिस उस तरह की नहीं होगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी मेहंदी को परफेक्ट करना है, उसका तरीका भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगी, और वो मैंने बताया भी है स्टार्टिंग में। जब आपकी मेहंदी परफेक्ट हो जाए तो फिर क्या मसला रह गया आपकी प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस क्या होती है मैं बार बार बताती हूँ। अगर आपने ये डिज़ाइन उठाकर यहाँ बनाया है, इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, फिल कर लिया, अब वो इतना अच्छा नहीं बना या एग्जैक्ट वैसा नहीं बना, या कुछ फ्लावर्स टेढ़े मेढ़े हैं, या शेडिंग सही नहीं हुई, या डॉट सही नहीं बने, कुछ भी चेक्स भी, कुछ भी, कोई भी चीज़, तो आपने क्या कर लेना है, परेशान होके नहीं बैठना। ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, पहली दफ़ा है। प्रैक्टिस किसको बोलते हैं, बार बार करने को। तो आपने ये चीज़ बार बार करनी है। एक दफ़ा में करके अपना आप को जज नहीं कर लेना कि भाई मैंने इतनी क्लासेस दी, मुझे फिर क्यों नहीं मेरा ठीक हो रहा। आप ए से जेड तक सारी क्लासेस ले लें, लेकिन जब तक आप अपने हाथ को नहीं चलाएंगे, प्रैक्टिकली कोई वर्क नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके साथ आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पर डिज़ाइन देने का मकसद और फिर यहाँ पर लेआउट दिया हुआ है, दो मकसद है, ठीक है। बुक का मकसद क्या है, यहाँ लेआउट, यहाँ जो डिज़ाइन दिया गया वो इसलिए दिया है कि जब आप यहाँ बनाती हैं और आपको नज़र आता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसी के ऊपर मेहंदी लगाएंगी, ठीक है। यह आपका ऐसा है जैसे ए लिखा होता है डॉटेड में, और आप उसके ऊपर पेंसिल फेरती हैं ताकि आपको उसकी शेप का समझ आ जाए, आपका हाथ जो है वो उसके लिए यूज़ टू हो जाए। तो सबसे पहले आप इस पूरी मेहंदी के इस पूरे स्केच के ऊपर मेहंदी से लगाएंगी, फिर रिमूव करेंगी, फिर लगाएंगी। और ये किस लिए है, ये इसलिए है कि अगर एक फ्लावर बना है उसका साइज़ ये है तो वो आपने इतना ही रखना है। अगर आपको खाली स्पेस दे दिया जाए कि अभी इसको देख के यहाँ फ्लावर बनाएं, तो आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं, सेकंड टाइम बना रही हैं, तो ये 100% है कि आप एक्यूरेट इस साइज़ का फ्लावर नहीं बना सकेंगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। आपसे या तो फ्लावर बहुत बड़ा हो जाएगा या फ्लावर बहुत छोटा हो जाएगा। अक्सर लोगों से बड़ा होता है जब वो सीख रहे होते हैं। इसी तरीके से ये जो पेस्ले है उसका साइज़ आपसे या बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये लाइंस ज्वाइन कर जाएंगी, ठीक है। इसी तरह फ्रिल का होगा। तो वे तमाम तर चीज़ों पे काबू पाने के लिए आपको सबसे पहले एक हद में रखते हुए आपको एक दीवारें लगा दी, एक लिमिटेशन लगा दी कि ये डिज़ाइन है, इसी के ऊपर इसी साइज़ में आपने मेहंदी लगाना है। शुरू में बड़ा दम सा घुटता है कि हम इसके ऊपर कैसे फेरेंगे, लेकिन बहुत आसान है। जब आप इस पर एक दफ़ा करेंगी इसी चीज़ की, तो अपने आप को आपने आदत दिलानी है। इसी चीज़ के लिए अपने हाथ को आपने यूज़ टू करना है कि आपने हर डिज़ाइन के हर साइज़ में बनाने की कोशिश करनी है। जो काशी स्टाइल है उसमें यही होता है कि बहुत माइक्रो करके डिज़ाइन बनाए जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने एक डिज़ाइन को माइक्रो करके बनाना है, जितना छोटा और बारीक हो सके, ठीक है। यहाँ अरेबिक स्टाइल है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़े बड़े होते हैं फ्लावर, तो इसको सीखने में बनाने में सबसे आसानी होती है, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता, जिनको मुश्किल हो रही है, वो सबसे पहले इसी के ऊपर मेहंदी फेरेंगे और रिमूव करेंगे स्क्रब से, देन इसके ऊपर आएंगे। और फिर यहाँ पे भी आपको कुछ जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो ये नहीं कि एक दफ़ा बना के छोड़ दें, ये काम आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बाकायदा अपने जो हमारी बुक है प्रैक्टिस मेहंदी बुक, उसके ऊपर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैं स्टार्ट ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक लेआउट जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में, लेआउट के बारे में, वो मैंने बनाया हुआ है। अब उसके अंदर हमने फिलिंग करनी है। जो एलिमेंट्स या जो फ्लावर्स पहले से बने उनके ऊपर हमें मेहंदी फेरनी है, और जो काम हम लोगों ने बीच में छोड़ा हुआ है, मिसिंग जगह हैं, उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि मैं जो है डायरेक्टली, आपको नज़र आ रहा है कि इनकी जो फिनिशिंग लाइंस हैं या जो बॉर्डर्स हैं उसको डायरेक्ट प्रेशर से कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि अभी मेरे उस लेवल पे नहीं पहुँची, यानी शुरू में अगर ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स हैं, तो वो डायरेक्ट प्रेशर इस्तेमाल नहीं करेंगी। वो क्या करेंगी, वो वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगी जिसका मैंने बताया था कि पहले आपने एक आउटलाइन सी बना लेनी है, उसके बाद उसके अंदर की फिलिंग करनी है, ठीक है जी। इसी तरह से ये जो फ्रिल नज़र आ रहे हैं उसमें भी अगर अभी तक आपका यही मसला चल रहा है कि कुछ फ्रिल आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस तरह से एक सीक्वेंस पे नहीं चल रहे, तो उस सूरत में भी आपको यहाँ पर एक डबल लाइन लगाने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपने पिछली क्लासेस में आपको डिज़ाइंस बनाते वक्त लगा रही हूँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रेशर के साथ सब कुछ करेंगे। सिवाय ये जो कुछ डूडल्स या एंडिंग एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं, उनको हम वैसे भी, अगर हमें आता भी हो डायरेक्ट प्रेशर से करना, हम नहीं बनाती, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं। मेहंदी के जो नोज़ल है वो तो इतना बड़ा नहीं होता कि आप इतनी ज़्यादा ज़ोर लगा के इतना बड़ा सा जो डूडल्स का जहाँ पर मोटाई हमें चाहिए वो बना सकें। उसके लिए लाजमन हमें आउटलाइन बनाना पड़ता है और उसके बाद उसकी फिलिंग करनी पड़ती है। तो अब यहाँ मैं पेस्ले बना रही हूँ, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। इसी तरह मैंने आउटलाइन बनाया, उसी तरह से फिलिंग किया, साथ ही डिज़ाइन बना हुआ है उसको देखते हुए आपने कॉपी करना है और बनाना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बताया कि मुश्किल हो रही है, वो सबसे पहले उस डिज़ाइन के ऊपर मेहंदी लगाएंगी। यानी उस डिज़ाइन का ऐसा है कि आपके पास नीचे एक प्रिंट फॉर्म में मौजूद है, आप उसके ऊपर मेहंदी लगाएंगी। जब उसके ऊपर आप मेहंदी लगाने में कामयाब हो जाएंगी, देन आप इस तरफ आ जाएंगी जहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, एक और तरह से प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कुछ जगहों पर क्या करेंगी कि बिना नीचे जो बना हुआ है उसके बगैर ही आप लगाना शुरू कर देंगी। तो यहाँ मैं अब क्या कर रही हूँ, पेस्ले के अंदर से फिलिंग कर रही हूँ और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये जो पेस्ले है इसको फिल किया गया है।
तो ये बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है और बहुत ही आसान है। अगेन मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रही हूँ कि डायरेक्ट प्रेशर में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि डायरेक्ट प्रेशर ही इस्तेमाल करूँ। तो आपने क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसे करें, ठीक है। आपने ये करना है कि आपने डायरेक्ट प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना, इनडायरेक्टली रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करते हुए आपने ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है जी। इस डिज़ाइन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि इसमें कौन-कौन से एलिमेंट इस्तेमाल हुए। दूसरा सवाल आपका ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें आपने क्या यूज़ किया। डायरेक्ट प्रेशर से वहाँ पर एलिमेंट्स को बनाया या आपने इनडायरेक्ट प्रेशर से या इनडायरेक्टली उन एलिमेंट्स को बनाया। तीसरा सवाल ये है कि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, बार-बार बोलती हूँ डायरेक्ट प्रेशर और इनडायरेक्ट, इसका मतलब क्या है? ये भी तो पता चले कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, तो आपने मुझे इसका मतलब भी समझाना है। तो ये आपके 3 सवाल हैं बेसिकली, जिसका आपने मुझे जो है जवाब देना है, ठीक है। और चौथा सवाल आपका ये है कि आपने इस डिज़ाइन की कितनी दफ़ा प्रैक्टिस की, ठीक है जी। ये भी आपने मेरे साथ शेयर करना है और वो प्रैक्टिस जो है वो आप लाज़मी शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि वाक़ई आपने इतनी दफ़ा कोशिश की। कोई भी आप प्रैक्टिस करती हैं किसी भी एलिमेंट्स के हवाले से, तो प्रैक्टिस का ये कभी भी मतलब ना लिया करें मैंने एक दफ़ा बना लिया और सबमिट करवा दिया, जी मेरी प्रैक्टिस हो गई, नहीं। प्रैक्टिस कम से कम 10 से 20 दफ़ा होनी चाहिए बेहतरीन, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रैक्टिस करें और आपको ये डिज़ाइन बनाना ना आए, तो प्रैक्टिस वो कहलाती है। अब जैसे आपने एक दफ़ा बनाया, उसकी पिक्चर लें, फिर मैं दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसके साथ मेंशन करें कि ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, ये मेरा सेकंड था, ये मेरा थर्ड ट्राई था। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि मुझे भी पता चल जाएगा कि वाक़ई मेरी स्टूडेंट्स मेहनत कर रही हैं और इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको ये गलतियाँ हो रही हैं, तो फिर मैं आपको उसका हल बताऊँगी। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप प्रैक्टिस ना करें और फिर आप मुझे दिखाएँ कि मैम अभी तक मुझे नहीं आ रहा, मुझसे ये नहीं बन रहा, मुझसे वो नहीं बन रहा। तो जो चीज़ें आपको जो कुछ बताया जाता है उसको फ़ॉलो किया करें, ठीक है? जो आपको किया जाता है कि आप इस तरह बनाएँ, उस तरह बनाएँ, उस तरीके से बनाएँ। और इस बुक ने तो आपका आधा काम वैसे ही आसान कर दिया है कि आपके पास सब कुछ तैयार पड़ा है, जस्ट आपने एक मेहंदी पकड़नी है और ऊपर बनाना है। नहीं आ रहा तो वो उसके लिए भी है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो उसके लिए इस तरफ डिज़ाइन बना हुआ है कि आप उसके ऊपर फिरें। थोड़ी बहुत लगानी आती है, ठीक है, कहीं मसला आ रहा है तो आप इस तरफ, जैसे मैंने एक लेआउट बना लिया, जस्ट आपको उसको फिल करना है। और अब आप क्या करना चाह रही हैं कि मैं इस डिज़ाइन को, जैसे पोज़र आपने बना लिया, प्रैक्टिस कर ली, ज़ुबानी बनाना चाह रही हैं, बगैर देखे बनाना चाह रही हैं, तो लास्ट में आपके पास प्रैक्टिस सेक्शन है, वहाँ पर हैंड बना हुआ है कलर्ड में, आप उसके ऊपर भी बना सकती हैं, आप किसी के हाथ के ऊपर भी बना सकती हैं, ठीक है जी। बहुत मज़े की बुक है ये। तो आपको मैं इसीलिए इसके ऊपर लगाकर दिखा रही हूँ, बनाकर दिखा रही हूँ कि आपको ये यकीन आ जाए कि ये बुक आपको देखते हुए बनाई गई है। जो प्रैक्टिस करती है स्टूडेंट्स उनके लिए बनाई गई है कि इस पर प्रैक्टिस करने में कितना मज़ा आता है। और आपके सामने इस तरह से प्रॉपर कुछ पड़ा होगा तो आप बड़े आसानी से, बड़े मज़े से बना सकेंगी, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है कि इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है, जैसे-जैसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ फिलर एलिमेंट्स को, तमाम चीज़ों को उसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और इसी तरीके से जो लेआउट में जहाँ पर कुछ बना हुआ है उसके ऊपर करना है, अपने से एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करनी आपने, ठीक है। तो ये कंप्लीट कीजिए और इसको कंप्लीट करके आपने पिक्चर लेकर मुझे दिखानी है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, जस्ट हमारे साथ शेयर कर लेना है, ठीक है जी। मैं देखूँगी कि किसका कितना अच्छा बना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये हमारे पास इसका प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस मेहंदी बुक है, इसका स्क्रब है। बड़े मज़े से यहाँ से रिमूव होता है, आपको नज़र भी आ जाएगा कि कितनी क्लियरली और इतने मज़े से और स्मूथनेस से, मतलब कोई मेसी वगैरह कुछ भी नहीं होता। और बड़े आसानी से आप बड़े मज़े से इसको साफ़ करके कई दफ़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको नीट एंड क्लीन तरीके से आप कर सकते हैं। कहीं पे गलत होता है आप उस वक़्त रिमूव कर सकते हैं, पूरा डिज़ाइन बनाकर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ड्राई होकर फिर भी आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ड्राई करने का या वेट करने, ड्राई होने तक का वेट करने के लिए मैं इसलिए आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि आप उतने केयर से, उतने अच्छे तरीके से इस बुक को कहीं ऐसी जगह नहीं रख सकेंगे कि जहाँ पर ये ड्राई हो सके। तो बेहतर यह है कि आप उस वक्त ही इसको साफ़ कर लें जब आप क्या करें कि जैसे ही काम कंप्लीट करें, पिक्चर लें और गीली-गीली मेहंदी को हटा दें और बुक सँभाल कर रख दें। तो आपको ये इश्यू नहीं होगा कि बुक ख़राब हो जाएगी या दूसरी पेज पे मेहंदी लग जाएगी या जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन तमाम सारे इश्यूज़ से आपकी जान
निशान भी छुट जाएगी और बहुत क्लीन आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मेहंदी कलर नहीं छोड़ रही। तो इसकी ख़ास किस्म की शीट की यही ख़ास बात है कि मेहंदी जो है वो इसके ऊपर कलर नहीं छोड़ती। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने साफ़ करके रख लेना है और इस डिज़ाइन को बनाकर आपने दिखाना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दुआओं में याद करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।